हेलो एवरीवन। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स के 5 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए सामने है। कहता है कि मीनार के आधार से एक रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पहले क्या कहता है कि मीनार के आधार से, तो मीनार ए बी हम मान लेते हैं क्या है, मीनार है ए बी, ये क्या है, मीनार है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लिया। अब क्या कहता है कि आधार से एक रेखा में 4 मीटर, तो ये आधार हो गया नीचे, आधार से एक रेखा में यानी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं C, ठीक है। 4 मीटर और 9 मीटर और 9 मीटर, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा 9 मीटर, यानी कि ये बिंदु क्या हो जाएगा D। कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन कर रहा था वैसे किए। अब कहता है कि स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। तो हम जानते हैं कि जब उन्नयन कोण पूरक कोण होते हैं तो दो कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। दो कोण का योग 90 डिग्री। अब हम लिख देते हैं कि उन्नयन कोण पूरक कोण तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना। अब देखो हम इसको मान लेते हैं, जब पूरक कोण है तो ये C बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा D बिंदु 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें कितना कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, अब देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना ए बी, ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, तथा C पर थीटा तथा D पर 90 डिग्री माइनस थीटा पूरक कोण है, ठीक है। ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा C पर थीटा तथा D पर 90 माइनस थीटा पूरक कोण है। अब यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, तो बन रहा है कोण ACB, ठीक है, या ABC, ACB थीटा है तो ACB, और क्या बन रहा है कोण ADB, यानी पहले ये कोण और ये कोण, तो हम लिखेंगे कोण ACB और क्या है कोण ADB, ठीक है, बराबर देखो क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पर BC बराबर कितना दिया हमारा, BC बराबर 4 मीटर और BD बराबर 9 मीटर, BD बराबर 9 मीटर, ठीक है।
अब समकोण त्रिभुज, समकोण लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में चलेंगे तो कितना थीटा कोण, यानी कि सी थीटा कोण कितना, सी थीटा कोण है, तो यानी कि जब हमारा बी सी दिया है, जब आधार दिया है तो क्या लेंगे हम, टेन थीटा लेंगे। क्यों, क्योंकि लंब बटे आधार ऐसे नहीं ज्ञात होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है ए बी और बटा आधार क्या है बी सी, तो बी सी। अब देखो टेन थीटा का नहीं कुछ तो बटे में एक, तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले टेन थीटा बटे एक बराबर, अब ए बी का वैल्यू दिया है नहीं दिया है तो ए बी वैसे लिख देते हैं, बटा बी सी हमारा है 4, तो 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही बराबर हो जाएगा हमारा 4 टेन थीटा, 4 टेन थीटा हो गया, ए बी बराबर कितना आ गया 4 टेन थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब फिर आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब देखो पहले चले थे समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज किस में, तो ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में कितना है, तो कोण दिया है हमारा 90 माइनस थीटा डी ना, तो यानी कि ये पूरा हो जाएगा आधार, तो 9 और लंब ये, तो हो जाएगा टेन थीटा, यानी थीटा का वैल्यू कितना है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब आधार, सॉरी लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा ए बी और आधार कितना है बी डी, बराबर ए बी बटे बी डी। अब देखो 10 90 माइनस थीटा होता है क्वाट थीटा, नहीं कुछ तो बटे में 1 बराबर ए बी और बटे बी डी का वैल्यू कितना है 9 मीटर दिया है, तो बी डी हमारा 9 दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक बी डी दिया है हमारा 9, तो ये आधार हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ठीक है बराबर, अब देखो 9 और क्वाट थीटा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू क्वाट थीटा, 9 क्वाट थीटा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या निकला हमारा ए बी बराबर 4 टेन थीटा, और समीकरण 2 निकला ए बी बराबर 9 क्वाट थीटा। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 क्या है ए बी इधर भी है और ए बी समीकरण 2 में भी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी गुने ए बी बराबर, अब देखो 4 टेन थीटा इधर क्या है 9 क्वाट थीटा, तो हम लिखेंगे 4 टेन थीटा गुने 9 क्वाट थीटा, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो ए बी स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 4 9 को गुना करेंगे 9 चौके 36 गुने टेन थीटा और क्वाट थीटा को मल्टीप्लाई, टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा बराबर हमारा 1 होता है, तो ए बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो ए बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, ए बी बराबर रूट 36, तो ए बी बराबर हमारा आ गया रूट 36 को बाहर करेंगे तो 6, तो यानी कि ए बी किसको माने थे, ए बी माने थे मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर कितना
6 मीटर, यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन 5 नंबर का बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, बार बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर VVI लगा रखे हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और वीडियोस देखने के लिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।